नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। उन्हें विजेता कहा जाता है, उन्हें सियासत का सर्वशक्तिशाली भी कहा जाता है। 22 की सबसे बड़े लड़ैया में आपको सब कुछ दिखाएंगे। 5 जब साल 2022 की आएगी तो बीजेपी का जिक्र बनता है, और जब बीजेपी का जिक्र आएगा तो मोदी और योगी का नाम लेना मानव धर्म हो जाता है। वजह है विपक्ष को शून्य कर शिखर तक पहुंचने वाले इन दोनों सियासतदानों ने वो इतिहास रचा जिसके आसपास कोई नहीं भटकता। सर्वश्रेष्ठ, शीर्ष, शिखर, सफलता और सर्वोत्तम, इन शब्दों को जब जोड़ा जाता है तो एक आवाज आती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो धर्म, कर्म, परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन, इन शब्दों का जब मेल होता है तो एक नाम सामने आता है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और ये दो नाम हिंदुस्तान की राजनीति के वो सिरमौर हैं जो 2022 के भी सबसे बड़े लड़ैया साबित हुए। तारीख 10 मार्च 2022। यूपी विधानसभा चुनावों के नतीजों का ऐलान। परिणाम बीजेपी की प्रचंड जीत। इस जीत ने न सिर्फ एक बार फिर मोदी लहर पर मुहर लगाने का काम किया, बल्कि इस जीत ने यह भी बताया कि बीजेपी को वो चेहरा मिल चुका है जिसका उसे यूपी में काफी लंबे अरसे से इंतजार था। होली से ठीक पहले बीजेपी जीत के रंग में सराबोर थी, लेकिन चुनाव नतीजों और जीत के बीच केसरिया दल का वो अथाह संघर्ष भी था जिसे जनता का भरपूर साथ मिला। तो इस मैंडेट ने यह भी बता दिया कि देश में मोदी और यूपी में योगी ही उपयोगी है। की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। लेकिन नतीजों में बीजेपी को मिली अपार सफलता और जीत के जश्न की इन तस्वीरों से आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। वो तारीख जब यूपी चुनावों का ऐलान हुआ था। तारीख थी 8 जनवरी 2022। यूपी चुनावों की तारीख तय। हर दल कोशिश में जुट गया। आरोप प्रत्यारोप मानो हर दिन और तीखे और पैड़े हो रहे थे, लेकिन चुनावी नतीजों से बहुत पहले ही मानो एक भविष्यवाणी हो चुकी थी। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनाव आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ विपक्ष का एकजुट हुआ गुटबा था जिसमें अखिलेश यादव की एसपी के साथ जयंत चौधरी की आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर की एसपी से अलग हुए, लेकिन 2022 चुनाव में एक हुए शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, एनसीपी, जनवादी पार्टी, अपना दल कमेरावादी एक साथ थी।
तो इन सब दलों के दम पर अखिलेश यादव बड़ी दावेदारी ठोके हुए थे। समाजवादी पार्टी का और दलों से गठबंधन हुंकार भर रहा था, तो इन चुनावों में बीजेपी के अपने ही कुछ साथी उससे अलग हो चुके थे। साल 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी से गठबंधन था, तो कुछ बहुत छोटे दलों ने भी बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया था। एक तरफ कई दलों के धुरंधर थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने कुछ साथियों के साथ। लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले एक तस्वीर ने यूपी में विपक्ष की राजनीति का सारा खेल ही बिगाड़ कर रख दिया। तारीख 21 नवंबर 2021, पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर। पीएम मोदी से मुलाकात हुई, 2 तस्वीरें सीएम योगी ने ट्वीट की और फिर देखते ही देखते ये तस्वीरें वायरल हो गई। विपक्ष को जवाब मिला कि बीजेपी में ऑल इज वेल है, तो जनता को भी एक साफ संदेश मिल गया कि मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो असंभव कुछ भी नहीं। और उत्तर प्रदेश में हुआ कुछ ऐसा ही। मोदी मंत्र और बीजेपी के आदित्य ने वो रणनीति बनाई कि यूपी एक बार फिर केसरिया हो गई। टीम न्यूज स्टेट। आखिर ऐसा क्या खास है इन दोनों राजनेताओं में कि विपक्ष भले ही कितना मजबूत हो, कितना संगठित, वो आज तक मोदी योगी का तोड़ नहीं निकाल पाया। विपक्ष के हर चक्रव्यूह को भेद मोदी योगी ने कई बार अपनी रणनीति का वो परिचय दिया कि खुद विपक्ष निशब्द रह गया। एक तो मोदी, उस पर योगी। बीजेपी के पास ये 2 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिनके सहारे पार्टी पूरे देश की केसरिया रंग में रंगने की मानो मिशन पर है। सैंतीस साल बाद यूपी में वो हुआ जिसकी कुछ साल पहले तक कोई कल्पना तक नहीं कर पाता था। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो परखता भी है और ठोक बजाकर ही किसी दल को अपना मैंडेट देता है। 2017 के चुनाव के बाद अब बारी थी 2022 के चुनाव की। विपक्ष का पलड़ा भारी था। किसान आंदोलन यूपी चुनाव को भी प्रभावित किए था। विपक्ष की एकता सरकार को परेशान कर रही थी, लेकिन यूपी को दोबारा जीतने की तो मानो बीजेपी ने कसम खा ली थी। दारोमदार सिर्फ 2 नाम और 2 चेहरों पर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन ये 2 नाम अपने आप में इतने भारी भरकम हैं कि इनके सामने विपक्ष की एक न चली। एक तो योगी, ऊपर से मोदी। रणनीति का ऐसा पासा फेंका गया कि सियासी चौसर में विपक्ष चारों खाने चित दिखा। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने यूपी में विकास की गंगा बहाई, चुनाव से पहले पीएम मोदी ने यूपी में 8 दौरे किए, तो इस दौरान उन्होंने यूपी के हर कोने को मथा। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल शासन पर लोगों का विश्वास बढ़ता रहा। विधानसभा चुनाव में बुलडोजर, कानून व्यवस्था, लड़कियों की सुरक्षा जैसे मुद्दे छाए रहे। 2017 में यूपी बीजेपी की जीत को लेकर दारोमदार जहां बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पर था, तो 22 का चुनाव पूरा का पूरा योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी ने लड़ा। पीएम मोदी की यूपी को लेकर सक्रियता ने भी सीएम योगी की मेहनत को अंजाम तक पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2022 में चुनाव में इस तरह का परिणाम आया है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 37 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल सरकार रिपीट नहीं कर पाता था और भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने रिपीट करके एक रिकॉर्ड रचने का काम किया है। एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू साथ में जुड़ता है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुद्दा हुआ करता था जिस मुद्दे की नकारात्मकता के कारण ही सरकारें गिर जाया करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानून व्यवस्था को एक सकारात्मक मुद्दे के रूप में जनता के बीच में रखा और जनता ने सबसे प्राथमिक तौर पर कानून व्यवस्था के मुद्दे को सराहा और योगी आदित्यनाथ सरकार की वापसी हुई। साल 2022 के पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी को 2 सबसे बड़े सियासी लड़ैया कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे वो रणनीति थी, तो यूपी के लिए वो अपनापन और मेहनत भी थी
जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जिम्मेदारी के तौर पर निभाई। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। राजनीति में अमूमन पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की ही चर्चा होती रही है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने वाराणसी को भव्यता और विराट काशी का रूप दिया, उससे उन्होंने पूरे देश को ये संदेश भी दिया कि उनके लिए काशी के मायने क्या हैं। तो चुनाव से आने पहले पीएम मोदी की यूपी को ये सौगात मास्टर स्ट्रोक भी साबित हुई। 16 नवंबर 2021 सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, 19 नवंबर महोबा में सिंचाई परियोजना का उद्घाटन, 25 नवंबर जीवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना का शिलान्यास, 7 दिसंबर को गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने का लोकार्पण, 11 दिसंबर को सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण, 13 दिसंबर के बीच काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। कुल मिलाकर चुनाव ऐलान से पहले पूरे एक्शन मोड में दिखे मोदी और इसका नतीजा भी यूपी के वोटर्स ने बीजेपी को दोबारा चुना। योगी जी सबसे बढ़िया सीएम अभी तक के रहे हैं और 2 बार लगातार सीएम रह चुके हैं, तो उनसे बढ़िया सीएम तो है नहीं कोई, और पॉपुलर भी हैं। मोदी तो प्राइम मिनिस्टर हो तो पॉपुलर तो है ही। बहुत अच्छा है 2022-24 तक, और जो है 27 को भी यही है, आएंगे। तो 2017 में जिस चेहरे पर काफी मंथन के साथ सीएम घोषित किया गया, उस चेहरे ने यूपी में वो एक्टिवनेस दिखाई जिसने विपक्ष को भी निशब्द कर दिया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का पद संभालते ही उन्होंने सबको ये बता दिया कि यूपी अब वैसा ही चलेगा जैसा वो चाहते हैं। 2017 में सीएम बनते ही 3 दिनों में सीएम योगी के कई बड़े फैसलों ने यूपी की जनता को विश्वास से भर दिया। इन फैसलों में एंटी रोमियो दल का गठन, 24 घंटे बिजली देने पर काम, सभी थानों में निश्चित तौर पर एफआईआर लिखने का आदेश, गाय तस्करी पर प्रतिबंध, स्लॉटर हाउस बंद करने का आदेश, सरकारी कार्यालयों में पान मसाला गुटखा खाने पर बैन, किसी सरकारी व्यक्ति की टेबल पर फाइल नहीं रुकने का आदेश। ये जरूर महत्वपूर्ण है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि एक सीट पे कैलकुलेट करके लड़ती है, और इस बार जिस तरह से वो तेवर दिखा रही और कह रही कि 80 की 80 सीटें जीतना हमारा लक्ष्य है, तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती है। यूपी में आते ही आते सीएम के फैसले राज्य में नजीर बनने लगे, तो उनका एक एक्सपेरिमेंट इतना हिट साबित हुआ कि वो चुनाव में जीत की निशानी तक बना। जी हाँ, योगी का बुलडोजर। योगी सरकार का बुलडोजर राज्य के 25 गैंगस्टर पर चला, और उसमें गाजीपुर के मुख्तार अंसारी और प्रयागराज के अतीक अहमद का नाम सबसे प्रमुख था। इन अपराधियों की करीब 1500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त भी किया गया। मुख्तार, अतीक जैसे बड़े माफिया हो या फिर अन्य अपराधी, बुलडोजर से बीते 2 साल में लगभग 950 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और अवैध कब्जे ध्वस्त कराए गए। इस बुलडोजर ने सबसे ज्यादा वार मुख्तार और अतीक पर किया। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, हमने देखा कि जब चुनाव चल रहा था, मतगणना से पहले कैसे ईवीएम मशीन कूड़े की गाड़ी मिली, कैसे मतदान के लिए जिस तरीके से अराजकता हुई, वो सब देखा गया था। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो समाजवादी पार्टी आज दुगनी सीट से ज्यादा सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में जीती है। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से 60% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुई, और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो जोड़ तोड़ करके वोटरों को लुभा करके बना ली, लेकिन उत्तर प्रदेश में डिलीवर क्या किया, ये भी योगी सरकार को बताना पड़ेगा। निश्चित तौर पे आपने देखा होगा महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बेतहाशा है। आज देश को जरूरत है, विपक्ष की एकता को जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो कार्रवाई का कंपैरिजन ये भी बताने वाला है कि इस बुलडोजर ने इन दोनों अपराधियों को कहीं का नहीं छोड़ा। योगी राज में अतीक की 959 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, तो मुख्तार की 5 साल में 448 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। पिछले 2 साल में 52 बार अतीक के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। 2 सालों की बात करें तो मुख्तार अंसारी को लेकर लगभग 9 बार संपत्ति उसकी कुर्क हुई। माफिया अतीक अहमद पर इस वक्त 163 मुकदमे दर्ज हैं।
मुख्तार पर अब तक 56 मुकदमे दर्ज हैं, 15 ट्रायल में हैं, तो ऑपरेशन क्लीन से अपराधी खुद ब खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। इस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की कमान में कार्य किया गया है वह अभूतपूर्व है। बड़े बड़े अपराधियों की स्थिति क्या है ये आपको भली भांति पता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास का उत्तम वातावरण बनाने का प्रयास किया। यूं ही नहीं कोई दल 2 बार यूपी को जीत पाता है, इसके लिए वो मेहनत और लगन भी चाहिए। तो इन दोनों दिग्गजों ने यूपी के लिए मेहनत की, तो सिर्फ यूपी तक ये नाम सीमित नहीं है। पीएम मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक कई और प्रदेशों में भी 2022 के सबसे बड़े लड़ैया साबित हुए। टीम न्यूज स्टेट। लोकसभा चुनाव, यूपी और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे, जहां जहां इन दोनों नेताओं ने मोर्चा संभाला वहां बीजेपी की जीत पक्की हो गई। पीएम मोदी ने अपने दम पर कई चुनाव जिताए, तो बात अगर सीएम योगी की करे तो योगी आदित्यनाथ जिन जिन राज्यों में चुनाव प्रचार करने गए वहां बीजेपी का जादू जनता के सिर पर चढ़कर बोला। સભા નથી પરંતુ આ ગુજરાતની જનતાનો વિજયનો શંખનાદ છે દોસ્તો। ગુજરાતના જવાનિયાઓની જેમત અને એનું પરિણામ છે કે આજે ગુજરાત તેજ ગતિથી આગળ વધી રહ્યું છે। आज उसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यूपी में प्रचंड जीत तो नर्मदा किनारे मौजूद एक राज्य की अब बारी थी। दारोमदार पीएम मोदी पर था, तो इस चुनाव में अपना साथ देने के लिए यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना पूरा दमखम लगाए हुए थे। दारोमदार उस राज्य को लेकर था जो प्रधानमंत्री मोदी का प्रदेश है और जिसके कभी वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गुजरात चुनाव में कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर थी। इसी कोशिश में थी कि कहीं कोई लूप होल मिले और वो बीजेपी की सत्ता में सेंधमारी कर दे। लेकिन जहां मोदी और योगी दोनों साथ हों, वहां ऐसा संभव कहां। कई रैलियां, जनसभाएं और हर विरोधी को जवाब देते हुए बीजेपी ने प्रचंड जीत गुजरात में दर्ज की। तो इस गुजरात में जहां मोदी नाम का सिक्का हर ओर चला, तो ब्रांड योगी का जादू भी कई सीटों पर देखा गया। कि किसी भी सत्ताधारी दल के लिए मुश्किल होता है राजनीतिक तौर पर चुनाव में जनता के बीच में जाना, क्योंकि जनता की बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। इसलिए सरकार की जवाबदेही को जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाना ये बहुत कठिन होता है। लेकिन गुजरात ने इस मामले में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है कि 27 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार गुजरात में बनी हुई है और गुजरात ने यह महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे अच्छा सुशासन दे सकती है। विकास का एक गुजरात का मॉडल आज देश भर में, दुनिया भर में चर्चा का विषय बना है और जिस तरह की जीत इस बार भारतीय जनता पार्टी की हुई है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि ऐसी जीत न भूतो न भविष्यति जैसी है जहां अपने स्थापना काल के बाद से कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा शर्मनाक पराजय देखी है। योगी जहां अयोध्या में राम मंदिर से लेकर राष्ट्रीय मुद्दे उठाते, तो दूसरी ओर पीएम मोदी का चेहरा गुजरात में जीत के लिए काफी रहा। कुल मिलाकर 2022 में यूपी समेत ये दूसरा बड़ा राज्य था जहां बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और पूरे देश को ये भी बता दिया कि केसरिया दल अपने गढ़ को सुरक्षित रखना अच्छे से जानता है। और इसके पीछे वजह है इसके वो दो सिपहसालार जो जहां जाते हैं जीत का माहौल बना देते हैं।
टीम न्यूज स्टेट। और हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। प्रदेश की